हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनआईटीडीपी। तो हम डिस्कस कर रहे थे एवरेज की सीरीज, और एवरेज सीरीज में हमारे पास ये लास्ट फॉर्मूला बचा हुआ है जिसका नाम है एवरेज इफ्स। ठीक है, एवरेज इफ्स में क्या है, जैसे आपने एवरेज इफ वाला फॉर्मूला देखा था, और एवरेज इफ वाले फॉर्मूले हमारे पास दो कंडीशंस अप्लाई होती थी। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे दो से ज्यादा कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, तो आप देखिए, आपके पास एक शीट दी हुई है, आपके पास एक लिस्ट दी हुई है जिसमें नेम ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा है, क्लास पूछा जा रहा है, सब्जेक्ट पूछा जा रहा है और मार्क्स पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, क्लास फिफ्थ दो तीन बार दिया हुआ है, सिक्स्थ एक दो बार दिया हुआ है, सेवेंथ भी दो बार दिया हुआ है, एट आपका दो से तीन बार दिया हुआ है, टेंथ आपका दो बार दिया हुआ है। तो अब मुझे क्या करना है साहब, जैसे फिफ्थ वाला पार्ट है, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, साइंस। अब मुझे क्या करना है कि फिफ्थ क्लास में साइंस सब्जेक्ट का एवरेज मार्क्स पता करना है, सिक्स्थ क्लास का संस्कृत सब्जेक्ट का एवरेज मार्क्स मुझे पता करना है, सेवेंथ क्लास का मैथ सब्जेक्ट का एवरेज मार्क्स मुझे पता करना है, या टेंथ क्लास का साइंस सब्जेक्ट का एवरेज मार्क्स मुझे पता करना है। तो मैं कैसे पता करूंगा, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। और कौन सा फॉर्मूला है आपके पास, एवरेज इफ्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, और इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद यहाँ पे टाइप कर दीजिए आप एवरेज, देन आप इसको नीचे की तरफ ले आइए, और जैसे ही आपके पास ब्लू कलर शो करता है एवरेज इसमें, तो ब्लू कलर आने के बाद आप यहाँ पे टैब प्रेस कर दीजिए, और टैब प्रेस करने के बाद अब ध्यान दीजिए वो क्या पूछ रहा है आपसे, एवरेज रेंज पूछ रहा है। तो एवरेज रेंज में क्या करेंगे आप, ये जो मार्क्स वाला कॉलम है, आप इस मार्क्स वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, और मार्क्स वाले कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद हमने कॉमा प्रेस किया, और कॉमा प्रेस करने के बाद वो पूछ रहा है आपसे क्राइटेरिया रेंज वन। और क्राइटेरिया रेंज वन में क्या करेंगे आप, यहाँ से ये जो क्लास वाला कॉलम दिखाई दे रहा है, आप इस क्लास वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए, और क्लास वाले कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद फिर से हमने कॉमा प्रेस किया, और फिर से कॉमा प्रेस करने के बाद इस कॉलम में से किसका पता करना है, कौन सी क्लास का पता करना है हमें एवरेज, मुझे फिफ्थ क्लास का एवरेज पता करना है। फिर मैं कॉमा प्रेस करूंगा, और कॉमा प्रेस करने के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके पास क्राइटेरिया रेंज टू। और क्राइटेरिया रेंज टू में क्या करेंगे, आपके पास ये जो सब्जेक्ट वाला कॉलम है, आप इस सब्जेक्ट वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए, और इस सब्जेक्ट वाले कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद हमने फिर कॉमा प्रेस किया, और कॉमा प्रेस करने के बाद वो क्या बोल रहा है, क्राइटेरिया टू। और क्राइटेरिया टू में क्या करेंगे आप, जो क्राइटेरिया रेंज टू में आपने चीजों को सिलेक्ट किया हुआ है, उसी में से किसी एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। मुझे फिफ्थ क्लास के साइंस सब्जेक्ट का मार्क्स, एवरेज मार्क्स पता करना है, तो मैंने यहाँ से साइंस को सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से साइंस को सेलेक्ट करने के बाद आप ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, और ब्रैकेट को बंद करने के बाद इंटर कर दीजिए, तो आपके पास साइंस सब्जेक्ट का एवरेज निकल के आ जाएगा। किस क्लास का, फिफ्थ क्लास का। ठीक है, आपको तो पता है एवरेज कैसे निकालते हैं, आप इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, आप 74 को प्लस कर दीजिए 85 प्लस 96, और इंटर कर देंगे, और इंटर करने के बाद फिर इज इक्वल टू प्रेस किया आपने, और 255 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे आप, 3 कर देंगे, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, इसका एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, सेम चीजें आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे कर लेंगे, जैसे मुझे क्या करना है, मैंने एवरेज का फंक्शन लगाया, इज इक्वल टू प्रेस करे, और यहाँ पे टाइप कर दीजिए आप एवरेज इस प्रेस करने के बाद आप क्या करेंगे, एवरेज रेंज में आप मार्क्स वाले कॉलम को सेलेक्ट करें, फिर कॉमा प्रेस करने के बाद आप यहाँ से क्लास वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा प्रेस करने के बाद आप यहाँ से सिक्स्थ क्लास को सेलेक्ट कर लीजिए, फिर कॉमा प्रेस करने के बाद आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए, फिर कॉमा प्रेस करने के बाद क्या करेंगे, संस्कृत नाम के सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, और इंटर कर दीजिए, तो आपके पास यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 46.5 निकल के आ जाएगा, सिक्स क्लास के संस्कृत का एवरेज मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन होगा, आपका, अच्छा इसको मैं दूसरे तरीके से एक और बार बता देता हूँ, एवरेज इफ्स वाले फंक्शन को। एवरेज इफ्स वाले फंक्शन को दूसरे तरीके से बताने के लिए हम क्या करेंगे,
सपोज मैंने क्या कर लिया साहब, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पोर्शन सेलेक्ट कर लिया और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और यहाँ पे रखने के बाद क्या करेंगे आप, यहाँ से इन सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। और डिलीट करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है मार्क्स का ब्लैंक सेल। आप क्या करेंगे साहब, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सेम फॉर्मूला जो हमने यूज किया है अभी, बट हम उसको थोड़ा सा दूसरी तरीके से करेंगे। जैसे हम यहाँ पे इज इक्वल टू प्रेस कर लिया हमने, और इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद एवरेज इफ्स को सेलेक्ट कर लीजिए, देन टैब प्रेस करेंगे तो आपके पास ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। और ब्रैकेट ओपन होने के बाद हम क्या करेंगे, एवरेज रेंज वाला फंक्शन दिखाई दे रहा है, तो एवरेज रेंज में क्या करेंगे आप इन मार्क्स को सेलेक्ट कर लीजिए, देन कॉमा प्रेस करने के बाद वो पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, और क्राइटेरिया रेंज 1 में क्या करेंगे आप, इस क्लास वाले कॉलम को सेलेक्ट करें। और क्लास वाले कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद फिर हमने कॉमा प्रेस कर दिया, और कॉमा प्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से क्राइटेरिया वो पूछ रहा है क्राइटेरिया 1, तो क्राइटेरिया 1 में हमने क्लास को सेलेक्ट कर लिया। क्लास को सेलेक्ट करने के बाद फिर कॉमा प्रेस करेंगे, और कॉमा प्रेस करने के बाद हम यहाँ पूछ रहा है वो क्राइटेरिया रेंज 2, और क्राइटेरिया रेंज 2 में क्या करेंगे आप, यहाँ से सब्जेक्ट वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। और सब्जेक्ट वाले कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद फिर हमने कॉमा प्रेस कर दिया, और कॉमा प्रेस करने के बाद जो सब्जेक्ट का ब्लैंक सेल है, आप इस सब्जेक्ट के ब्लैंक सेल को सेलेक्ट कर लो, और ब्रैकेट बंद करने के बाद इंटर कर देंगे, तो आप देखिए आपके पास यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पे कुछ दिखाई कब देगा, जब आप यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों को कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाकर पेस्ट कर देंगे, तब आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अगर मुझे क्या करना है, 7th क्लास के मैथ्स का एवरेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए, तो आपके पास ये वाला क्वेश्चन है। यदि मुझे 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट का क्या पता करना है, एवरेज मार्क्स पता करने है, तो मैंने इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर देंगे, तो आपके पास ये मार्क्स निकल गया है। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाती है, एवरेज वाली सीरीज कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, थैंक यू।